Rahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Nasir Mahmood, असिस्टेंट प्रोफेसर। आज के लेक्चर में हम रिंग्स के मुतल्लिक एक और थ्योरम पढ़ेंगे। थ्योरम मैं आपके सामने पहले पढ़ देता हूँ। एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज़ अ फील्ड। किसकी बात कर रहा है? फाइनाइट की, इनफिनिट की नहीं बात हो रही। इनफिनिट इंटीग्रल डोमेन फील्ड हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन क्या होती है? वो एक फील्ड होता है। इससे पहले कि मैं अब थ्योरम को प्रूव करूं, हमने रिंग्स की टाइप्स पढ़ी थी। हमने ये देखा था कि इंटीग्रल डोमेन क्या होता है, फील्ड क्या होता है, उसके ज़ीरो डिवाइज़र्स क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको तफसील से बताई हैं। आप पहले उन चीज़ों को ज़रा डिस्कस कर लें। लेकिन यहाँ पे मैं आपको दो डेफिनेशंस बताना चाहूँगा, इंटीग्रल डोमेन की और फील्ड की। तो पहले हम दोबारा एक दफ़ा स्टडी कर लेते हैं कि इंटीग्रल डोमेन होती क्या है। कि अ कम्यूटेटिव रिंग विद आइडेंटिटी। अब कम्यूटेटिव रिंग यानी मल्टीप्लिकेशन उसमें कम्यूटेटिव हो और विद आइडेंटिटी हमारा ई उसमें आइडेंटिटी हो, विद नो ज़ीरो डिवाइज़र, उसमें ज़ीरो डिवाइज़र भी नहीं होना चाहिए, वो इंटीग्रल डोमेन कराती है। अब ज़ीरो डिवाइज़र्स क्या होते हैं? कि अगर लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, यानी ये दो रिंग के एलिमेंट्स हैं, ए भी नॉन ज़ीरो है, बी भी नॉन ज़ीरो है, लेकिन ए डॉट बी इक्वल टू ज़ीरो आ जाए तो ए एंड बी आर ज़ीरो डिवाइज़र्स। तो आर इज़ ए रिंग विद ज़ीरो डिवीजन। तो इस तरह की रिंग ज़ीरो डिवीजन और ए एंड बी क्या कहलाएंगे? ज़ीरो डिवाइज़र्स। हालांकि ज़ीरो नहीं है। इनकी एग्जांपल्स मैं आपको Z4 में, Z6 में दे चुका हूँ, समझा चुका हूँ। तो वो ज़ीरो डिवाइज़र, तो कम्यूटेटिव इंटीग्रल डोमेन में ज़ीरो डिवाइज़र्स नहीं होते। इनकी भी हम एग्जांपल्स पढ़ चुके हैं, लेकिन मैंने आपको वैसे डिफ़ाइन कर दिया है। अब दूसरी डेफिनेशन हम देखते हैं जी, फील्ड क्या होता है। फील्ड की डेफिनेशन भी मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन दोबारा एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। रिंग आर प्लस और ये डॉट या मल्टीप्लिकेशन, यानी आर इज द ग्रुप, कम्यूटेटिव ग्रुप विद या अबेलियन ग्रुप विद अंडर एडिशन, और मल्टीप्लिकेशन का एसोसिएटिव और उसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लाओ, वो तो रिंग होती है ना। इज सेड टू बी ए फील्ड। नंबर वन, उसमें दो प्रॉपर्टी होनी चाहिए रिंग में, कि कम्यूटेटिव रिंग विद आइडेंटिटी होनी चाहिए, और एवरी नॉन जीरो एलिमेंट इन आर हैज़ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। दूसरे लफ्ज़ों में आर माइनस ज़ीरो यानी नॉन ज़ीरो जो आर के एलिमेंट्स हैं वो भी एक क्या बनाएं? अबेलियन ग्रुप बनाएं अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो वो क्या बन जाता है? फील्ड बन जाता है। ये डेफिनेशंस हम पहले कर चुके हैं। अब हम अपने थ्योरम की तरफ आते हैं। थ्योरम ये था कि एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज अ फील्ड। हम यहाँ पे लेट डी बी द इंटीग्रल डोमेन। चूँकि हम ये फाइनाइट है तो इसमें फाइनाइट एलिमेंट्स हुए ना, यानी हम फ़र्ज़ कर लेते हैं x1 x2 x3 अप टू सो ऑन xn बिलोंग्स टू d। और ये क्या है? इंटीग्रल डोमेन। इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन ये है कि उसमें ज़ीरो डिवाइज़र्स नहीं है। कोई भी दो एलिमेंट्स का जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा? ज़ीरो नहीं होगा। कोई हम यानी x बिलोंग्स टू डी और x नॉन ज़ीरो है
तो इसका मतलब कि x का सभी के साथ या इनका आपस में भी प्रोडक्ट, यानी मसलन कि x1 x2 इनका भी प्रोडक्ट ज़ीरो नहीं होना चाहिए, x2 का xn के साथ भी प्रोडक्ट ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये इंटीग्रल डोमेन है। हम बरकफ यहाँ पे सिर्फ x1 x2 x3 xn ये सारे एलिमेंट्स हमने इधर से लिए, इनका प्रोडक्ट ये सारे नॉन ज़ीरोज़ हैं। क्या है? नॉन ज़ीरोज़ भी हैं और क्या है? डिस्टिंक्ट भी हैं। ये क्या हैं जी? ये सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं। किसके? ये डी के एलिमेंट्स हैं। डिस्टिंक्ट ये बिलोंग्स टू किस में कर रहे हैं? डी में कर रहे हैं। अच्छा, फर्ज करें कि यहाँ पे कोई दो एलिमेंट्स बराबर हैं तो डिस्टिंक्ट, कंट्रेरियली यानी हम लेट सपोज कर लेते हैं कि एक्स आई का एक्स के साथ प्रोडक्ट एक्स जे का एक्स के साथ प्रोडक्ट बराबर है, तो चूंकि पहला जो हमने थ्योरम किया था उसमें फिर कैंसिलेशन लॉ है ना, तो कैंसिलेशन लॉ के तहत एक्स कैंसिल हो गया तो एक्स आई इक्वल टू एक्स जे आ गया। इसका मतलब वो फिर दो एलिमेंट्स भी, अगर ये प्रोडक्ट बराबर तो एलिमेंट्स भी बराबर है, तो ये फिर आ गई कंट्राडिक्शन आ गई, क्योंकि आई तो जे के बराबर नहीं है, लेकिन एक्स आई एक्स जे के बराबर आ गए, तो इसका मतलब आई बराबर जे हुआ, तो ये फिर कंट्राडिक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हैं सारे एलिमेंट्स क्या हैं? डिस्टिंक्ट हैं। हेंस एक्स आई एक्स आर डिस्टिंक्ट फॉर ऑल आई, यानी आई क्या है? 1 2 से लेके n तक है। ये यहाँ पर तो डिस्टिंक्ट साबित हुआ। अब यहाँ पे एक चीज़ साबित होती है, जब यहाँ पे कैंसिलेशन लॉ होल्ड करे, कैंसिलेशन लॉ होल्ड इस सूरत में करता है जब वहाँ पे आइडेंटिटी हो। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डी के एलिमेंट्स हैं ये सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे आइडेंटिटी ई एग्जिस्ट करता है, यानी ई से मुराद के आइडेंटिटी एग्जिस्ट इन डी, यानी इस इंटीग्रल डोमेन में आइडेंटिटी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है। तो आइडेंटिटी भी तो फिर इन प्रोडक्ट के फॉर्म में हुई ना। इसका मतलब ये हुआ कि कोई एक एलिमेंट मसलन के एक्स आई एक्स इक्वल टू ई है, ये आई 1 2 3 किसी एक नंबर के लिए, यानी x2 x भी ई हो सकता है, x3 x भी ई हो सकता है, कहीं ना कहीं आइडेंटिटी है, यानी फॉर सम आई यहाँ तक आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर गई। अगर आइडेंटिटी आ गई है तो इसका ये मतलब हुआ कि दो का एलिमेंट का प्रोडक्ट ई आ जाए, तो इसका मतलब एक्स का इन्वर्स एक्स आई का इन्वर्स एक्स हो गया, एक्स का इन्वर्स एक्स आई हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि इन्वर्स एग्जिस्ट। क्या मतलब हुआ? कि इन्वर्स एग्जिस्ट। ये कौन सा इन्वर्स है? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट। यहां पे मैं लिख देता हूं कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट, जिसमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट कर जाए, अभी मैंने डेफिनेशन आपको बताई, वो क्या होता है? फील्ड होता है। इसका मतलब ये हुआ कि डी इज ए फील्ड। डी से मुराद के एवरी इंटीग्रल डोमेन, फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज अ फील्ड। यही हमारा प्रूफ था, यानी एज रिक्वायर्ड प्रूफ। तो ये थ्योरम कंप्लीट हो गया है। थैंक यू जी।